तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, यद्यपि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने बल से, अपने तपोबल से, मंत्र बल से असुरों की सब संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी विश्वरूप ने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से दैत्यों से संपत्ति छीनकर पुनः देवताओं को प्राप्त करा दी। देवराज इंद्र को पुनः देवराज के पद पर अभिषिक्त करा दिया। अब ये बात जब महाराज परीक्षित ने सुनी तो उनको जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उनका बल, उनकी शक्ति कोई सामान्य तो है नहीं। अभी हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि दैत्य गुरु की शक्ति देव गुरु से अधिक नहीं है तो कम भी नहीं है, और कुछ विशेष विद्याएं उनके पास में है, जिनमें से एक है मृत संजीवनी विद्या, जो देवगुरु बृहस्पति के पास भी नहीं है। तो उनका सामर्थ्य अपार है, उनका बल अतुलित है, महान तपस्वी है, वो अनेक अनेक सिद्धियों विभूतियों के स्वामी हैं। और वहां विश्वरूप, अभी तो अवस्था भी उनकी बड़ी कम है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसी कौन सी युक्ति, ऐसी कौन सी विद्या विश्वरूप के पास में थी कि उसके बल पर एक प्रकार से उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की विद्या को निस्तेज कर दिया। ये तो एक प्रकार से दैत्य गुरु को परास्त करना ही हो गया ना। उन्होंने असुरों की संपत्ति सुरक्षित की और विश्वरूप ने अपनी विद्या के प्रभाव से वो संपत्ति लेकर और देवताओं को पुनः वापस करा दी। अच्छा, एक बात मैं विचार कर रहा था, वैसे ये बात यहां तो नहीं कही गई है, फिर मैं ऐसे अपने मन में विचार कर रहा था, देखो यहां से लेकर वहां तक तेरा मेरा तो हो ही रहा है, छीना झपटी तो हो ही रही है ना। माया क्या है? गोस्वामी जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कह दिया, मैं और मोर तोर तय माया जही बस कीने जीव निकाया। जो मेरा तेरा कर रहा है ना, वो माया के ही प्रभाव में है, वो माया के ही अधीन है। वो मैं हूं, आप हो, देवराज इंद्र हो या कोई और हो, जो मेरा तेरा कर रहा है वो माया के अधीन है, वो मायाबद्ध है, वो माया के प्रभाव में है। और मेरे तेरे से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, इन दोनों में से केवल एक शब्द छोड़ना है। क्या छोड़ना है? मेरा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने यही करके दिखाया, तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा। यदि मेरा कहना भी है तो किसको कहना है? मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। देखो, ज्ञान के मार्ग में मुक्ति हो जाती है, माने जीव का लय हो जाता है, वो भगवान में एकाकार हो जाता है। पर भक्ति मार्ग में तो ऐसा होता नहीं, स्वरूपांतर होता है। ये जो मैं है ये मरता नहीं है। ज्ञान में तो मैं समाप्त हो जाता है, मैं का लय हो जाता है भगवान में। जैसे जैसे बूंद समुद्र में मिल गई, अब समुद्र हो गई, इसी को मोक्ष कहा है। लेकिन भक्ति में तो ऐसा नहीं होता, और भक्त ऐसा चाहता भी नहीं है। भक्त को तो इससे भय लगता है। महाप्रभु कह रहे बत विभेमी कैवल्यत है, क्योंकि भाई हमको तो रहना है, जब हम ही नहीं रहेंगे फिर भजन सेवा कैसे होगी? आपके सत्संग का, सेवा का, सुमिरन का सुख किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो भक्ति के मार्ग में मैं का क्षय नहीं होता, भक्ति के मार्ग में मैं का लय नहीं होता, उसका स्वरूपांतर हो जाता है। मैं तो रहती है, मैं तो रहती है, लेकिन उसका स्वरूप क्या हो जाता है? अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं कौन हूं? प्रभु का सेवक हूं, और मेरा क्या है? मेरे श्री भगवान। बाकी सब कुछ प्रभु का है, प्रभु मेरे हैं। मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। नित्य संध्या में गाते तो आप सब लोग हो ये बात, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। अहमता माने मैं और ममता माने मेरा। अहमता अर्थात मैं
और ममता माने मेरा। बोले एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। तभी कहा मात तात सुतदार देह में मत अरुझै मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। तो ऐसे में विचार कर रहा था कि देखो भले स्वर्ग में पहुंच जाओ, हाय हत्या तो वहां पर भी मची है, चीना झपटी वहां पर भी हो रही है, वहां पर भी भय है, देवराज इंद्र व्यग्र हैं। अच्छा कितनी बार ऐसे ही असुरों के द्वारा इनकी पिटाई हो जाती है। हम तो केवल एक ही दिन में यहां से यहां तक आ गए ना। अब यहां तो क्या है ना, कथा प्रसंग चल रहा है, एक दिन संपत्ति छीनी अगले दिन वापस मिल गई, पर वास्तविकता में ऐसा थोड़ी हुआ। बेचारे हजारों वर्ष यहां वहां भटकते रहे, गुफाओं में कंदराओं में छिपकर पड़े रहे, तब कहीं भगवान को दया आती है। भगवान को भी लगा अरे अपने गुरु का ही तिरस्कार कर दिया, अब कुछ दिन धक्के खाने दो इनको, पिसने दो इनको इस चक्की में। ये तो कथा में ऐसा हुआ ना, एक दिन संपत्ति छिन गई, अगले दिन विश्वरूप मिल गए, और तीसरे दिन संपत्ति वापस मिल गई। पर वास्तविकता में ऐसा थोड़ी हुआ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, दुख का अंत कहाँ होता है? जीव के दुख का अंत कहाँ है? जीव के दुख का अंत केवल भगवत चरणारविंद की शरणागति में है। प्रभु के चरणों की शरण में जब पहुंच जाता है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूना। तभी माता सुनीति ने ध्रुव जी से कहा, बोले बेटा तू आज ये सिंहासन प्राप्त कर भी लेगा तो कल काल और मृत्यु तुझसे फिर ये छीन लेंगे। अब जब ऐसा समय उपस्थित हुई गया है, अब जब ऐसा प्रसंग भगवान की इच्छा से जीवन में आ ही गया है, अब जब तुझे उच्च पद ही प्राप्त करना है ना, फिर कोई ऐसा पद प्राप्त कर जहां से तुझे कोई नीचे धकेल ना सके। जा ध्रुव पद प्राप्त कर, जा नारायण के चरण कमलों का भजन कर, प्रभु के चरणों की शरण प्राप्त कर ले, प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त कर ले, वहां से तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। अगर पहुंचना ही है तो फिर किसी ऐसे स्थान पर पहुंच, फिर किसी ऐसे शिखर पर पहुंच जहां से नीचे गिरना नहीं होता, जहां से पतन नहीं होता। भगवान कहते हैं नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जम न आवे नेरे, अगर पार ही जाना है ना, फिर इस 2-4 दिन के कलह क्लेश से पार जाने की युक्ति क्यों करता है? फिर तो कुछ ऐसा प्रयास कर सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के क्लेश से मुक्त हो जा। गत सत्र में भी मैंने आपसे कहा था, रोग, दरिद्रता, व्याधि, उपाधि ये जीव का दुख नहीं है, जन्म और मरण जीव का दुख है। आपको लगे ना दुख से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है तो पहले दुख का स्वरूप समझिए। किसको दुख कहते हैं? शरीर में कष्ट हो गया, अरे हुआ, थोड़ी देर बाद फिर स्वस्थ हो गए। आज दरिद्र हो कल धनी हो गए, ये सब दुख नहीं है। और ना ही ये सब सुख है। कल दरिद्र थे आज धनी हो गए, कोई समझे कल दुखी थे आज सुखी हो गए। ये दोनों ही बातें भूल में डालने वाली है। दुख से मुक्त होना है, भगवान बुद्ध ये बात कहते हैं, बोले संसार में दुख है और दुख से मुक्ति का उपाय भी है। फिर पहले समझ लीजिए दुख किसको कहते हैं। जैसे कई बार आपसे मैंने निवेदन किया ना, भाई सच्चा सुख प्राप्त करना हमारा अधिकार है, क्योंकि सुख स्वरूप प्रभु के हम अंश हैं। भगवान ने स्वीकारा है हमको अपना, भगवान ने हमको अपना कहा है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, और ये सनातन सत्य है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा देखो, हम भगवान को अपना माने न माने, भगवान तो अपना मान ही रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं भाई ये सब मेरे ही हैं, हम इसको उसको अपना मानते हैं। अच्छा एक और बात है, मन एक है ना, तो उसकी ममता एक ही ओर लगेगी, या तो संसार में लगेगी या भगवान में लगेगी। तभी कहा एक अहमता ममता, एक अहमता ममता यह है जग में अति दुखदाई। जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। तो भगवान ने तो अपना माना है, भगवान सुख स्वरूप हैं, अखंड सुख स्वरूप हैं, तो हम भी वैसे ही हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। अच्छा गोस्वामी जी ने केवल भगवान को ही नहीं, जीव को भी सुख की राशि कहा है, चेतन अमल सहज सुख राशि।
भगवान का है इसलिए। तो सच्चा सुख पाना हमारा अधिकार है, पर पहले जान लेना चाहिए सुख किसको कहते हैं। साधारण बुद्धि में, ओछी बुद्धि में, व्यवहारिक बुद्धि में, संशयात्मिका बुद्धि में, सांसारिक बुद्धि में सुख क्या होता है? धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सबसे ऊंचे पद पर हम बैठ जाएं, सारा संसार हमारी जय जयकार करता हो, सोना हो, चांदी हो, सेवक सहयोगी हो, आगे पीछे धन संपदा हो, बस साधारण बुद्धि में तो यही सुख है। फिर पहले सुख का स्वरूप समझना चाहिए। ऐसे ही पहले दुख का स्वरूप समझना चाहिए। शरीर में रोग हो गया, कोई कष्ट आया, किसी स्वजन का वियोग हो गया, हम समझते हैं भाई यही सब जीवन के दुख हैं ना। जन्म और मरण ये जीव का दुख है, संस्कृति जीव का दुख है। ये जो बार बार जन्मना मरना है ये जीव का दुख है। पहले ये समझो दुख ये है, और फिर महापुरुष कह रहे हैं इस दुख से मुक्ति का उपाय है। क्या उपाय है? श्री जी तमरी शरण, जहां हो जैसे हो वहीं से वैसे ही। अब भगवान ये भी नहीं कह रहे स्नान करके आओ, कहीं कुछ गुण अर्जित करके हमारे पास में आओ, ये करके आओ। अच्छा, शरणागति के अतिरिक्त जितनी सारी विधियां हैं वो सब आपको कहेंगी पहले तैयार होकर आना, ऐसे करके आना, वैसे करके आना, और अगर ऐसे वैसे नहीं कर सकते तो मत आना। आ भी जाओगे तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग इज कंडीशनल, कुछ ना कुछ कंडीशन लगी है, शर्त लगी है। एक भगवान के चरणों की शरणागति है। भगवान कह रहे भाई जो जहां है, जिस हालत में पड़ा है, मैला कुचैला, विषय के कीचड़ में लिप्त, पापात्मा दुरात्मा जैसा भी है, इससे बड़ी बात भगवान क्या कहेंगे? कोटि विप्र बध लागहि जाहू। इससे बड़ी बात भगवान क्या कहेंगे बताइए? फिर कोटि विप्र बध लागहि जाहू, फिर आए शरण फिर तजहू नहीं ताऊ। और आगे कह रहे हैं जो सभीत आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। अच्छा, तुमको भूत प्रेत से डर लगता है, तुमको संसार से भय नहीं लगता, तुमको जन्म मरण से भय नहीं लगता। अगर जन्म मरण से भय लगे तो लग जाओ भजन में। आदमी भूत से डरता है, प्रेत से डरता है, धन हानि से डरता है, मान हानि से डरता है, इस सब बात से तो डरता है। लेकिन जो वस्तुतः दुख है, जो इन सब का मूल है, जो इन सब की जड़ है, उससे उसको कोई भय नहीं। उससे भय हो तो आज अभी इसी क्षण सब छोड़कर भजन में लग न जाए, क्योंकि इस जन्म मरण रूपी दुख से मुक्त कराने वाला तो भगवान का भजन ही है ना। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। श्री काकभूषुंडी जी किसको क्लेश कह रहे हैं? संस्कृति को ही क्लेश कहा है। यही क्लेश है, ये बार बार जन्मना मरना यही क्लेश है। अगर बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। छोटी छोटी बातों से तो हम डरते हैं, उसका तो उपाय करते हैं। गंडा ताबीज बांधेंगे, द्वार द्वार पर भटकेंगे, फिर ज्योतिषी के पास जाएंगे, महाराज बताओ क्या होगा। बेचारे को खुद भी कुछ पता नहीं है उसका क्या होगा, तुमको वो बताता है। और मैं फिर कह रहा हूं, भले कोई बता भी दे, पहली बात तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी के पास। एक बात आपको बताऊं, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता अगले पल भगवान क्या करने वाले हैं, और तो किसी को क्या ही पता होगा, उनको भी नहीं पता है। जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, भगवान की कृपा से जिन्होंने भगवान के स्वरूप स्वभाव को जान लिया है, पहचान लिया है, वो कहते हैं, बोले कितने मनोरथ करते रहो, तुम्हारा मन कितनी माला फेरता रहे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा करके ये पालेंगे वैसा करके ये पालेंगे, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने। जो सयाने हैं, अकल आ गई है जिनको, जिनकी बुद्धि ठिकाने आ गई है भगवान की कृपा से, जिन्होंने भगवान को जान लिया, बोले तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। अरे तीनों लोगों के गुरु है वो कह रहे हैं, अरे हुई ही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बड़ा वही शाखा।
भगवान की बात नहीं मानी माता सती ने, समझाया। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, बोले अस कह जपन लगे हरि नामा। बोले ठीक है भाई, हम तो थोड़ी देर भजन कर लें, तुमको अपनी जो लीला करनी है तुम करके आ जाओ। अब महादेव जानते तो हैं कि क्या होने वाला है, रोक पाए उसको? क्या उत्तर दिया? बोले को कर तर्क बढ़ा वही साखा, बोली हुई ही जो राम रची राखा। बोले भगवान की इच्छा है भाई, ऐसा होगा ही। इतनी सी बात समझ लो भाई, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। यहाँ द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता क्या है? यहाँ स्वर्ग पद पर बैठे, यहाँ देवराज के पद पर बैठे इंद्र को पता नहीं होता कल कौन सी विपत्ति टूटने वाली है? उनके पास ज्योतिषी नहीं है बताने के लिए, उनके पास मंत्र तंत्र का बल नहीं है। लोग बेचारे खूब धक्का खा रहे हैं, यहाँ पर खूब पिटाई हो रही है। ये सब बात सोचकर और विवेक पूर्वक इसका विचार करके राम सिवर राम सिवर यही तेरो काज है, राम सिवर राम सिवर। मैं अपने भाव से कथा का चिंतन करता हूं, कथा का अर्थ विचारने का प्रयास करता हूं, और मैं इसे अर्थ विचार रहा था। इनका तभी सेवक जी ने कहा भय किए कर्म जग दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही। यहां भी कलह क्लेश हो रहा है, वहां भी वही कलह क्लेश हो रहा है। हाँ, ये एक बात है, यहां व्यक्ति गाली दे देता है, वहां व्यक्ति श्राप दे देता है, वहां भी यही सब हो रहा है। यहां भी थोड़ी देर के लिए सुख मिला, फिर दुख मिलेगा, वहां भी ऐसी थोड़ी देर के लिए सुख भोग है, फिर भयंकर दुख, फिर धकेल दिए जाओगे। यहां पर भेद क्या है? भेद क्या हुआ? अच्छा, और वहां ये है वो है, देखा भी नहीं किसी ने, मानकर ही व्यक्ति चल रहा है। जब मानकर वहां चल सकते हो तो संतों की बात मानकर भगवान का भजन क्यों नहीं कर लेते? सदा सदा के लिए इस दुख से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? मैं तो ये जो सब कथा प्रसंग आप हम यहां कह सुन रहे हैं, इसके सार स्वरूप एक ही बात समझता हूं, एक ही बात समझ रहा हूं, और उसी को ही हृदयंगम करने का प्रयास कर रहा हूं। भाई, सार की बात बस इतनी है कि बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। और एक और बड़ी सुंदर बात इस सब कथन श्रवण के सार स्वरूप हमको प्राप्त हो रही है, और वो क्या? हमारे प्रभु का स्वभाव बड़ा सुंदर है। अस प्रभु दीन बंधु हरि। बोले दीन बंधु हैं, प्रभु हैं, प्रभुता संपन्न है, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, पर स्वभाव कैसा है? अरे अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल, तुलसीदास सठताहि भज, छाड़ी जगत जंजाल, छाड़ी जगत जंजाल। तभी बाईसा कहती है, जे ताई दी से धरण गगन बिच, ते ताई सब मिट जासी। चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। वो कह रहे भले घर में रहो और कि घर छोड़ के सन्यासी हो जाओ, पर अगर युक्ति नहीं जानी, भव से पार जाने की युक्ति नहीं जानी, तो बोले सब व्यर्थ है। और भव से पार जाने की युक्ति केवल एक है। ऐसा होता ना कि चलो ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी, दोनों में से कोई एक चुन लो ना, दो रास्ते हैं ही नहीं, एक ही है। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। एक ही रास्ता है भाई,
भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लो, कसकर पकड़ लो भगवान के चरण। हे प्रभु, मैं सर्व साधन शून्य हूं, जितने अवगुण जितने दोष हैं वो सब मुझ में हैं, सब निंदित गर्हित कर्म मैंने एक बार नहीं अनेक बार किए हैं और आज भी मैं करने से निवृत्त नहीं हो रहा हूं। ये सब सुन समझ कर भी मैं अपने आप को उससे दूर नहीं कर पा रहा हूं। एक बच्ची ने ये प्रश्न पूछा है, कल मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसने कहा सत्संग की कृपा से अब अपना दोष अपना विकार दृष्टि में आता है, भजन करने का प्रयास भी करती हूं, पर किसी भी प्रकार से अपने मन के विकार दूर करने में स्वयं को समर्थ नहीं पा रही। कोई आश्चर्य की बात नहीं है बेटा, अपने मन के दोष अपने मन के विकार दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जेहि राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। ये तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? बस पीछे पड़ जाओ भगवान के। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, नाम रूप लीला और धाम, इसमें से किसी ना किसी को सब समय पकड़े रहो। या तो भगवान का नाम रटते रहो, नाम जपते रहो, भगवान की लीला कथा का कीर्तन श्रवण करते रहो, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाओ, भगवान के रूप का ध्यान करो, उससे मन का विकार दूर होता है। एक भगवान का रूप ऐसा है जिसका ध्यान करने से मन का विकार दूर होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अविकारी है ना, भगवान के अतिरिक्त कोई अविकारी नहीं है। इसीलिए उनका एक नाम है अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। एक भगवान अविकारी हैं, इसीलिए उनका ध्यान करने से विकार नष्ट होते हैं। बाकी सब में कहीं ना कहीं विकार है, और यदि नहीं है तो आ सकता है। मान लो आज भगवान की कृपा से कोई शुद्ध हो गया, निर्विकार हो गया, पर भगवान के अतिरिक्त ऐसी गारंटी नहीं है भाई कि किसी में विकार आ नहीं सकता। महाप्रभु ही कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। पुराणों में कथाएं भरी पड़ी हैं, कहां बैठे हैं, आ गया मन में विकार, अपने पद से च्युत हो गए, अपने धर्म से गिर गए, कहां से कहां आना पड़ा, परम पद से नरक में गिरना पड़ा। ऐसी अनेक अनेक कथाएं प्रसंग आप पुराणों में पढ़ लो। तो कोई आज अगर निर्विकार हो भी गया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उसमें विकार आ सकता है। केवल भगवान निर्विकार है। अच्छा, सदा सदा के लिए निर्विकार है, उनमें किसी प्रकार से विकार आ ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान के रूप का ध्यान करने से विकार नष्ट होता है। कुछ समय पूर्व किसी ने पूछा था ना, क्या अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं? गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु का स्वरूप तो प्रकाश है, गुरु का अर्थ भी प्रकाश है, गुरु का स्वरूप भी प्रकाश है। गुरु तो तत्व है, वो तो सत्ता है। गुरु के प्रकाश में भगवान के रूप का दर्शन होता है, गुरु के प्रकाश में भगवान के रूप का ध्यान होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। क्या होता है गुरु का ध्यान? प्रकाश का ध्यान क्या होता है? प्रकाश में किसी वस्तु का दर्शन किया जाता है। प्रकाश की उपयोगिता यही है। दीपक जलाया है तो उसकी उपयोगिता यही तो है ना, कि भाई उसमें ग्रंथ पढ़ लो, उसमें भगवान के विग्रह का दर्शन कर लो। या दीपक जला के दीपक को ही देखते रहोगे? या दीपक जलाया इसलिए कि दीपक का ध्यान करो? दीपक के प्रकाश में ग्रंथ पढ़ा जाता है, दीपक के प्रकाश में भगवत विग्रह का ध्यान किया जाता है। इसलिए ध्यान के लिए भगवान का रूप है, नक्षिक भगवान के ही रूप का ध्यान करना चाहिए। यद्यपि मैंने इससे इतर भी बात सुनी, और अच्छे पढ़े लिखे लोगों के मुख से ही सुनी। कहा भी है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पर मुझे ऐसा लगता है भाई भगवान सदा सदा के लिए निर्विकार हैं।
भगवान का ही रूप शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, भगवान ही चैतन्य स्वरूप है, इसलिए ध्यान के लिए भगवान का ही श्री विग्रह है और भगवान के ही श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। और जिस बच्ची ने यह प्रश्न पूछा उसने आगे यही बात लिखी। मैं इस बात पर आना चाह रहा था कि कभी कभी तो मन में ऐसा विकार आता है, संतों गुरुजनों के प्रति भी मन में कुछ कुभाव सा आ जाता है, बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा पश्चाताप होता है और भीतर दुख इतना बढ़ जाता है कि फिर भजन साधन से भी मन हट जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आप मार्गदर्शन करिए। भाई ये दशा तो थोड़ी घनी सभी के साथ में है, पर उपाय एक ही है, कभी भगवान का नाम, कभी भगवान का रूप, कभी भगवान की लीला और कभी भगवान का धाम। इन चारों में से किसी ना किसी का आश्रय लिए रहोगे तो बच जाओगे और बचे रहोगे, नहीं तो रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार। नहीं तो भाई भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे कौन बच सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हमारे बाबा तो ये कहा करते थे, वो तो कहते थे रूप ध्यान में भी बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। वो तो स्पष्ट कहते थे, बोले भगवान का रूप ध्यान करने में भी बहुत शीघ्रता मत करो। इसीलिए कई बार आपको कहता हूं, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। अपने आप को इतना सिद्ध मत समझो कि हम आज ही भगवान के रूप का ध्यान करने के योग्य हो गए। भगवान का रूप ध्यान करने के लिए बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए, बड़ी ऊंची पात्रता चाहिए। ये तो आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने हमको भगवान का स्वरूप सुलभ करा दिया, नहीं तो जो मन वाणी से परे जो रूप है, कोई उस तक कहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? ये तो संतों आचार्यों की कृपा करुणा है हम पर। उन्होंने हमको राधा वल्लभ कुंज बिहारी का स्वरूप प्रत्यक्ष करा दिया। जीव में कहीं किसी प्रकार से योग्यता है? अरे भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए, इतनी योग्यता नहीं है, रूप ध्यान तो करेगा ही कैसे? पहले भी यद्यपि इस विषय पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी, इसीलिए मैंने कहा था रूप और लीला का चिंतन करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। बड़ा मैला कुचैला मन है। अरे मैले कुचैले शरीर से तो हम मंदिर में भी प्रवेश नहीं करते, स्नान आदि करके शुद्ध होकर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। शरीर में ही तो अपवित्रता आती है जब माताओं बहनों को 3-4 दिन के लिए निषेध कर दिया जाता है कि भाई मंदिर में नहीं जाना। आत्मा थोड़ी अपवित्र हो जाती है, शरीर में ही तो कुछ अपवित्रता आती है, उस स्थिति में नहीं जाते हैं ना मंदिर में। तो भाई मैली कुचैली अवस्था में तो भगवान के श्री विग्रह के निकट भी नहीं जाते। मैले कुचैले मन से भगवान का ध्यान कैसे होगा? तो मेरा अपना मानना ये है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इस विषय में बड़ी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे, पहले नाम रटिए। और जल्दी क्या है? कौन सी रेस लग रही है यहां किसी के साथ? और अगर किसी के साथ रेस लगा रहे हो तो सुन लो, आज भी हारे हो और कल भी हारे हो। यहां तो भाई सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सब अपनी अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है भगवान की भक्ति। तो इस बच्चे ने प्रश्न पूछा तो उसके प्रश्न में मुझे पीड़ा का अनुभव हुआ। तो बेटा ऐसी स्थिति सभी के साथ में है, किसी के साथ कम है, किसी के साथ अधिक है, और इस रोग की औषधि भी भगवान का नाम रूप लीला और धाम ही है। बस कभी भगवान का नाम, कभी भगवान के रूप का ध्यान, कभी अवसर मिल जाए तो संतों गुरुजनों के मुख से भगवान की लीला कथा का श्रवण करो, श्री जी कृपा करें, कभी धाम का आकर सेवन करो। बस इसी प्रकार नाम रूप लीला धाम का आश्रय लिए रहो, हारो मत, हताश मत हो। जो भी आप अनुभव कर रहे हैं ना, समझ लो कि वो जन्म जन्म से भीतर भरा है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, सब भीतर ही तो भरा है। अब वो प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सफाई करनी शुरू कर दी है। अब एक कमरा बंद पड़ा रहे तो पड़ा ही रहे, तो बरसों से बंद पड़ा है, पड़ा ही रहने दीजिए। लेकिन जैसे ही खोलोगे, जैसे ही झाड़ फूंक शुरू करोगे, बड़े आश्चर्य की बात है कि कई वर्षों से कक्ष बंद पड़ा है, एक व्यक्ति कहता है भाई चलो कमरा साफ कर लेते हैं। जब वो कमरा साफ करके लौटता है ना, तो कमरा तो साफ हो जाता है, वो आप मैला हो जाता है। अब वो गया तो कमरा साफ करने था,
घटना क्या घटी, कक्ष को तो साफ कर दिया, आप बेचारा धूल दूसरित होकर आता है, फिर स्नान करता है। ऐसे ही ये प्रक्रिया है। जैसे भीतर जाओगे, अब आज तक कभी गए नहीं, जन्म जन्म से भीतर अंधकार ही पड़ा है, कपट का कपाट लगा है भीतर, कभी उसको खोला ही नहीं। ये तो अब संत गुरु के शब्द की चोट पड़ी तो वो दरवाजा खुला, कुछ भीतर जाकर देखने का विचार हुआ, भीतर जाकर देखा तो जन्म जन्म का अंधकार है, जन्म जन्म के रोग व्याधियां वहां पड़े हैं, कुविचार वहां पड़े हैं। अब भाई शुरू करोगे तब आज ही थोड़ी हो जाएगा ये काम। यही बात तो अभी आपको कह रहा था, महाराज जी ने कल यही बात मुझे बताई। ये तो यहाँ कथा हो रही है, तो एक दिन देवताओं की संपत्ति छिन गई, अगले दिन वापस मिल गई, पर सच में ऐसा थोड़ी हुआ। कई हजार वर्ष बेचारों को धक्के खाने पड़ते हैं, कई गुफाओं कंदराओं में जाकर बेचारे पड़े रहते हैं, कभी समुद्र में जाकर छिपते हैं। कहाँ एक दिन पहले इंद्र के पद पर बैठे हैं और दूसरे दिन बेचारों को छुपने की भी जगह नहीं मिल रही। अच्छा, ऋषि लोग भी कहते नहीं भाई हमारे आश्रम में मत छुपो, आकर हमारे आश्रम में छुपोगे तो वो दैत्य तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ उत्पात करेंगे, तो वो भी उनको घुसने नहीं देते। कहीं जल में जाकर छिपते हैं, कहीं गुफा में जाकर छिपते हैं। और ये कहानी 2-4 दिन की नहीं होती, हजारों वर्ष लग जाते हैं उनको पुनः अपना स्थान प्राप्त करने में। साधारण दृष्टि से भी अगर आप इसको समझो, किसी भी वस्तु को नष्ट करना बड़ा सरल होता है, पर उसके सृजन में तो भाई समय लगता है ना। बड़ा ऊंचा भवन है, ले बुलडोजर चलाओ 5 मिनट में सब ध्वस्त, लेकिन अब बनाना हो तो 2-4 बरस का समय लगेगा कि नहीं। तो साधक को इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं समझता हूं कि मन में कभी कभी ऐसा विकार आ जाता है, मन में कभी कभी ऐसी निकृष्ट भावना, ऐसी निंदनीय वृत्ति आ जाती है, साधक दुखी हो जाता है, वो बात तो ठीक है। पर मैं कहता हूं कि रोग बहुत है तो हाय हाय रोग है, हाय हाय रोग है, ये कहने की बजाय औषधि लेनी चाहिए। औषधि में, और गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले सदगुरु बचन वैद विश्वासा। बोले गुरु रूपी वैद्य ने जो औषधि दी है ना, बोले उसके वचन में विश्वास रखो। उसने कहा है ना ये दवाई लो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तो भरोसा रखो, आज नहीं तो कल रोग ठीक हो जाएगा। इसमें निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं। हां, पर मैं एक बात फिर कहकर आगे बढ़ता हूं, ध्यान भगवान के ही रूप का करना चाहिए। और या फिर जिनको भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप कहा है, भगवान ने कहा आचार्यम माम विजानियात, आचार्य मेरा स्वरूप है। सेवक जी महाराज ने महाप्रभु जी के स्वरूप का ध्यान किया है, कराया है, या फिर आचार्य के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। बाकी आपको भाई किसी को भी गुरु बनाया, उसी के स्वरूप का ध्यान करने बैठे हैं, तो भाई ये मुझे तो ठीक नहीं लगता, मुझे तो ये किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। और मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं, पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, फिर कभी अवसर मिलेगा तो कहूंगा कि संतों गुरुजनों का सेवन तन से भी और मन से भी एक नियत दूरी के साथ, एक गरिमा के साथ ही किया जाना चाहिए। डोंगरे जी महाराज तो ये बात बार बार कहते थे, बोले माताओं को तो चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, हमारे शास्त्रों ने किसी को भी किसी भी वस्तु से वंचित नहीं रखा है। अगर किसी समय में मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार शास्त्र नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र ने उसको फल से भी वंचित कर दिया। शास्त्र कहता है कि अगर आपने बाहर से ही मंदिर की ध्वजा को प्रणाम कर लिया तो आपको देव दर्शन का ही प्रसाद मिलेगा, किसी को भी वंचित नहीं रखा गया है। माताओं पर बहुत बड़ा दायित्व होता है, उनको वंश परंपरा शुद्ध रखनी है, उन पर बहुत बड़ा दायित्व है, उनके स्त्रीत्व की, उनके सतीत्व की, उनकी प्रकृति की, उनके गुण धर्म की रक्षा हो, इसीलिए शास्त्र ने ऐसी व्यवस्था की है। अरे एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद तो स्त्री हो या पुरुष हो, वो भी अनावश्यक स्पर्श से स्वयं को बचाता है। अगर वो उच्च कोटि का साधक है ना, तो वो भी अनावश्यक स्पर्श से स्वयं को बचाता है, और उसको बचाना चाहिए। स्पर्श से
स्पर्श से कुछ संक्रमित होता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, वो दिव्य भी हो सकता है। गुरु स्पर्श करके शक्तिपात करता है कि नहीं करता है? भले वो हाथ से स्पर्श करे, शब्द से करे, दृष्टि से करे, संकल्प से करे, पर करता है कि नहीं करता है? तो मैं तो ये कहता हूं, और मेरी इस बात में श्रद्धा भी है, मेरी इस बात में श्रद्धा है कि माताओं बहनों को तो चरण स्पर्श करना ही नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जब संतों गुरुजनों के चरण वंदन की बात आती है ना, तो उनकी चरण रेणु मस्तक पर धारण करने की बात आती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, आगे क्या कहा? वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। यहां भी इस क्रम में गोस्वामी जी ने आगे जहां पर बात की है ना, गुरु पद रज की बात की है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन गुरु पद रज। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। और वैसे भी जो व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठा है, जिसका पीछे वाले लोग अनुकरण अनुसरण करेंगे, उसको तो सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उसको सोच समझ कर बोलना है, उसको बहुत सोच समझ कर कुछ करना है। उसके आचरण से कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। और ये नीति है, यद्यपि शुद्धम, शुद्ध बात है, उसमें कोई दोष नहीं है। लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। तो आज ये बात चली, ये प्रसंग आया, तो मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि और वैसे भी भाई, घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते। देखो कैसा 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 विपरीत समय उपस्थित हो रहा है, कितनी तीव्र गति से विकृति आ रही है। साधकों को तो विशेष सावधान रहना चाहिए, उनको तो अत्यंत सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमको अपने पात्र में छिद्र नहीं होने देना है। खूब सावधान रहोगे, फिर भी कोई एक आध भूल हो जाएगी, फिर भी कोई अपराध हो जाएगा। ये तो चलो हम भगवान की शरण में हैं, भगवान दयालु हैं, अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान, पर हमको असावधान होना नहीं है। जब श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा ना कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, तो भजन की दृष्टि से, साधक जीवन की दृष्टि से उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं की थी। ये तो एक अपवाद स्वरूप घटना थी कि द्वार पर मीराबाई खड़ी हैं, द्वार पर श्री मीराबाई सा प्रभृति कोई साक्षात भक्ति का विग्रह आकर विराजमान है, तो अपवाद स्वरूप घटना थी। पर साधक जीवन की दृष्टि से श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने कहा वो उचित ही था, वो अनुचित नहीं था। तो इस प्रकार जहां तक हो सके वहां मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध पवित्र आचरण बनाए रखते हुए ही भजन के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी से उन्नति होती है। तो खैर, हम तो बात ये कर रहे थे भाई, यहां हो या वहां हो, तेरा मेरा सब जगह लगा हुआ है। तो मुक्त केवल इस पंचभूत से बने संसार से नहीं होना है, मुक्त तो इस मेरे तेरे के द्वंद्व से होना है। इसी मेरे तेरे को ही गोस्वामी जी ने माया कहा है, और इस माया से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो इतनी चर्चा मैंने की, केवल आपको ये निवेदन करने के लिए कि हम पहले ये समझ ले दुख किसको कहते हैं, तभी उस दुख को दूर करने में आप और मैं प्रवृत्त हो सकते हैं। पहले यह समझ लिया जाए कि दुख है क्या। तो संस्कृति दुख का कारण है, इसके मूल में माया है, और माया मुक्ति का केवल एक उपाय है। भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। और भगवान की शरणागति तक मनमुख मायाबद्ध जीव को पहुंचाने वाला कौन है? तो कबीर कहते संत सबद लग उतरे पार, महामोह तम पुंज जासु बचन
रवि करहि निकर। संत चरण रेणु मंजन रे नानक पावे सुख अनेक। चरण कमल शरण टेक। इन 4 पंक्तियों में इस प्रश्न का उत्तर गुरु साहब देते हैं। बोले माया मुक्ति का उपाय, बोले चरण कमल शरण टेक। और प्रभु के चरणों तक पहुंचाने की युक्ति किसके पास है? बोले संत चरण रेन मंजन नानक पावे सुख अनेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर। सरब ऊपर तू ही एक, सरब ऊपर तू ही एक। चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण टेक। प्राण धार दुख बेदार, प्राण धार दुख विदार, प्राण धार दुख बेदार। प्राण धार दुख विदार। देनहार बुद्धि विवेक, देनहार बुद्धि विवेक। चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण टेक। संत चरण रेणु मंजन, संत चरण रेणु मंजन, संत चरण रेणु मंजन। संत चरण रेणु मंजन। नानक पावे सुख अनेक, नानक पावे सुख अनेक। चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर। सरब ऊपर तू ही एक, सरब ऊपर तू ही एक। चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण संत चरण रेणु मंजन, संत चरण रेणु मंजन, संत चरण रेणु मंजन। संत चरण रेणु मंजन। नानक पावे सुख अनेक, नानक पावे सुख अनेक। चरण कमल शरण टेक।
शरण टेक, नानक पावे सुख अनेक, नानक पावे सुख अनेक। तो धैर्य पूर्वक नाम का आश्रय लेते हुए पहले हो जाने दीजिए नाम की कृपा से अपने मन को निर्मल। नाम का प्रसाद ही है रूप, वो स्वतः स्फुरित होगा। हां, पर जैसा इस बच्ची ने प्रश्न किया कि संतों गुरुजनों के प्रति भी कभी कभी मन में कुछ ऐसा अन्यथा विचार आता है, यदि ऐसी स्थिति हो फिर तो बहुत सावधानी पूर्वक केवल नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत सावधानी पूर्वक केवल नाम का ही आश्रय लेना चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए। फिर यदि मन की ऐसी दशा है, मान लो मन ऐसा रोगी है कि संतों गुरुजनों के प्रति भी अगर कभी मन में इस प्रकार का कोई अन्यथा विचार आ रहा है, फिर तो बहुत सावधानी पूर्वक केवल केवल और केवल नाम का ही आश्रय लीजिए। देखो, इसको मैं सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। संत गुरुजन तो भगवान के चरणों में निवेदित हैं, समर्पित हैं। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई वस्तु को भोग की दृष्टि से देखना कितना बड़ा पातक है। गुरु माता ने, महर्षि सांदीपनी की पत्नी ने चने बांध कर दिए। थोड़ा हिस्सा भगवान का था, थोड़ा सुदामा जी का था। भगवान के हिस्से के चने पा लिए। क्या परिणाम आया? कैसा दारिद्र्य उनको भोगना पड़ा भगवान के हिस्से की वस्तु पर। संत गुरुजन तो भगवान के हिस्से की वस्तु है भाई। उन्होंने तो अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरणों में समर्पित किया है। तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई वस्तु है, उसको भोग की दृष्टि से देखना, उसके विषय में कुछ ऐसा विचार करना, एक नहीं अनंत अनंत जन्म का भाव दारिद्र्य जीव को भुगतना पड़ता है। पुराणों में ऐसा प्रमाण मिलता है। अरे इस सब स्थिति का विचार करके ही संतों महापुरुषों ने एक मत से उद्घोष किया है कि यही कली कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। सावधान किया संतों ने, कली केवल मलमूल मलीना और पाप पयोनिधि जनमन मीना। कोई आश्चर्य की बात नहीं है मन ऐसा हो जाए तो। समय ही ऐसा है भाई। कली केवल मलमूल मलीना, कस्य दोषेण भाषितम, किसको दोष दिया जाए। तो हम तो यही कहेंगे भाई, सिद्धवत बनो, बहुत शीघ्रता मत करो, मनमुखी चाल मत चलो। जो मार्ग संतों ने दिया है श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक उसी मार्ग पर चलो। और हमको हमारे संतों ने यही मार्ग दिया है। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रे, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और मैं बहुत विचार पूर्वक, मनोयोग पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि यदि किसी को श्री महाप्रभु जी की पद्धति का अपने जीवन में अनुसरण करना है, यदि उस रस रीति का पालन करना है, फिर तो केवल नाम और वाणी ही एकमात्र मार्ग है। उसके अलावा जो भी कुछ है वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन समझते हो ना, भटकाव। उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो भटकाव है। प्रेम की उपासना कभी भी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के आश्रित नहीं हो सकती। और अगर है तो फिर प्रेम की उपासना नहीं है। एक प्रेम ही तो है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। हम चलने लगे अपनी मनमानी चाल। ये जो किया है वो सब हमने मनमाना कार्य किया है।
जैसा मन किया वैसा स्वरूप भगवान का पधराया, अपनी मनमानी रीति से हम जिसको सेवा कहना ही नहीं चाहिए उसको सेवा कह रहे हैं और किए चले जा रहे हैं। कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं भी नहीं। आचार्यों ने हमारे यहाँ पर एक ग्रंथ उपलब्ध है, सेवा विचारम। आचार्यों ने सेवा विचार में सेवा पद्धति का वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है कि उपासक को नाम वाणी का आश्रय लेते हुए अधिक से अधिक चित्रपट सेवा करनी चाहिए। उसका सीधा सीधा कारण है भाई, अगर आप श्री विग्रह सेवा करोगे तो भाई फिर उसमें तो बहुत वस्तु का संग्रह चाहिए, उसमें तो सब कुछ चाहिए। और इतने सिद्ध तो हम है नहीं कि शरीर हमारा बाहर सेवा करता रहे और मन हमारा भावना में लगा रहे। ऐसी स्थिति तो भाई हमारी है नहीं। बहुत दीर्घ काल तक विचार करने के पश्चात मैं ये बात कह रहा हूं। ये मनमाना आचरण है। अब कोई अपने मन में ये प्रश्न लिए बैठा हो, भाई अब जो हमारे यहां सेवा है क्या करें? अरे सेवा तो करना ही है, पर मैं ये बात कह रहा हूं सेवा कैसे करनी है? नाम और वाणी से करनी है। जिस व्यापारी की प्राण रक्षा राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस नाम के कीर्तन मात्र से हो गई, उस व्यापारी ने अपार धन संपत्ति महाप्रभु जी के चरणों में लाकर रख दी कि केवल आपके नाम से मेरी प्राण रक्षा हुई है। महाप्रभु ने धन की ओर देखा भी नहीं। महाप्रभु ने कहा भाई ये वस्तु हमारे किसी काम की नहीं है, जाओ इसको संत भगवंत की सेवा में लगाओ, इससे कोई सत्कार्य करो। बादशाह आया है स्वामी जी के पास, कोई सेवा हमको बता दो। अब ये लोग यदि चाहते तो भाई सोने चांदी के मंदिर यहां पर बनाते, एक से एक उत्तम वस्तुएं एकत्रित करते और तथाकथित सेवा की पद्धति हमारे लिए बनाकर जाते, फिर हम भी उसी मार्ग पर चलते। चल रहे हैं हम अपने आचार्यों के मार्ग पर? बिल्कुल भी नहीं चल रहे। आज भी जब श्री जी को राजभोग लगाया जाता है ना, तो 5 अनाज की एक रोटी का टुकड़ा शायद आप देखो राजभोग में आपको मिलता है। महाप्रभु की रीति तो ये है, वो श्री जी को भोग लगाया और अपनी भावना में रमे हैं, अपनी भावना में लगे हैं। ये सरस अनुराग और विवश सघन बन में फिरे और गावत जुगल सुहाग। बनाते रहो सुबह से शाम तक लड्डू पेड़ा और कहते रहो श्री जी की सेवा करने। अरे उनको ऐसी सेवा की आवश्यकता ही नहीं है, वहां इस सब बात का लेश भी नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, आपको लगे कि मैं अपनी मनमानी बात बोल रहा हूं, तो बात व्यास जी कह रहे हैं। फनि पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। हाँ ठीक है भाई, अब हमको जीवन निर्वाह के लिए भोजन वस्त्र आदि की आवश्यकता है, तो वो हम केवल प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, बस इसके लिए आचार्यों ने ये व्यवस्था की। अरे वो तो बड़ा सूक्ष्म देश है। क्या बात कह रहे हैं नागरीदास जी, एक बार इस बात का विचार करो, कान खोलकर सुनो और थोड़ी बुद्धि लगाओ। वो कह रहे हैं मनहु की जहां गति नहीं तहां निकास है गात। जहां मन नहीं जाता अरे वहां ये स्थूल वस्तु जाएगी। ये जो इकट्ठा किए चले जाता है व्यक्ति और कहता है कि हम सेवा में लगे हैं, सेवा करनी है ना, तो फिर प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहन, फिर ये सेवा करिए, क्योंकि हमारे प्रियालाल को तो इसी से सुख है। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। ये जो मैं आपको सात्विक जीवन शैली के विषय में कभी कभी कहता हूं, अगर बाहर इतना ढेर लगा रहेगा कैसे जीवन शैली सात्विक होगी? जो मैं आपको कहता हूं कि अपनी पहले हम आवश्यकता कम करें, फिर उससे भी थोड़ा कम लेकर बांट कर पाए, ताकि भीतर ही भीतर भजन भाव निरंतर चलता रहे, बढ़ता रहे, उसमें कोई विक्षेप ना हो। कल ही तो इस विषय पर हम बात कर रहे थे, यहां किसी से लोग है तो उसको देना नहीं पड़ेगा। सेवा के ही नाम पर ले रहे हो, तुमको किसी ने आकर कहा है, तुमको श्री जी ने आकर कहा है कि हमको इस वस्तु की आवश्यकता है, हमको तुम्हारा ये वस्त्र आभूषण चाहिए। अगर ऐसा होता तो जो परम अकिंचन महापुरुष
जिन्होंने यहां रहकर वस्तु प्राप्त की और प्रियालाल को दुलराया, फिर तो भाई उनके भजन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। परम अकिंचन, फिर तो उनके भजन का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर उनकी जीवन शैली का अर्थ क्या है? तो इस सब बात का विचार करते हुए, क्योंकि भाई अंततः मैं मेरी से ही तो छूटना है, मेरी तेरी से ही छूटना है ना। और जब तक एकांत और अपरिग्रह जीवन में नहीं आएगा, तब तक मेरी तेरी से नहीं छूटा जा सकता, नहीं बचा जा सकता। अरे यहां तो मेरी श्री जी तुम्हारी श्री जी के नाम पर झगड़ा हो जाता है, और तो छोड़ो, बाहर की बात तो छोड़ो, इसी पर झगड़ा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले घटना घटी, मैं बताऊंगा तो आप हंस दोगे। राधा अष्टमी का उत्सव था। अब किसी ने कहा कि हमारे यहां समाज होना है, अब समाजियों को बुलाया। अब दूसरे ने कहा हमारे यहां समाज होना है। अब उत्सव का समय, समाजी बेचारे वही, अब उनने कहा यहां जाएं कि वहां जाएं। अब समाज तो दोनों में से कहीं नहीं हुआ, और जिन दोनों के यहां समाज होना है उनका क्लेश आज तक चल रहा है। समाज तो हुआ ही नहीं। समाजियों ने कहा पहले आप अपना ये समाज पूरा कर लीजिए, हम तो फिर आ जाएंगे, अगली बार आ जाएंगे। तो समाज तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन जिनके यहां उत्सव होना था उनका क्लेश आज तक चल रहा है। मैं देखता हूं तो विचार करता हूं, ये कौन सी सेवा हो रही है, ये कौन से उत्सव मनाए जा रहे हैं, ये रस रीति का कौन सा स्वरूप है भाई, जो हमने बना दिया, जिसको हमने ऐसा आकार दे दिया। घर से नहीं छूटना था, मेरे तेरे से छूटना था, किसी एक स्थान को नहीं बदलना था, मन का ये स्वभाव बदलना था। तो ये सीधा सा सूत्र है, माया इज इक्वल टू मेरा और तेरा। और माया से बचने की युक्ति क्या है, भगवान ने बताई है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। और भगवान के चरणों तक इस मनमुख जीव को पहुंचाने वाला कौन है? संत चरण रेणु मंजन, संत चरण रेणु मंजन। ये बात महात्मा जड़ भरत ने राजा रघुगण से कही, विना महत पाद रजो अभिषेकम। अच्छा, उन्होंने तो कहा है केवल ऐसा नहीं कि चरण धूलि मस्तक पर लगा ली, गिरे बिना महत पाद रजो अभिषेकम। तन नख से लेकर शिख तक जब तक लोटपोट नहीं हो गए संतों की चरण धूलि में। और कल आपसे मैंने कहा था प्रत्येक श्लोक के 3 अर्थ होते हैं, एक उसका आदि भौतिक अर्थ है, एक आदि दैविक अर्थ है, एक आध्यात्मिक अर्थ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ माने जब तक मनसा वाचा कर्मणा गुरु के संत के आज्ञावर्ती नहीं हो गए, हमारे तन मन की कोई भी चेष्टा हमारी गुरु की आज्ञा से बाहर नहीं हो रही, बिना महत पाद रजोभिषेकम, बोले तब तक बात बनेगी नहीं। यही बात महाराज यहां कह रहे हैं, संत चरण रेणु मंजन, संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक, नानक पावे सुख अनेक। चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण टेक। श्री प्रियादास जी भी जब भक्तमाल जी की टीका का आरंभ करते हैं ना, तो वो प्रथम ही कवित्व में यही बात कहते कि रे श्रद्धा ही फुलेल उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। तन मन दोनों ही अभिमानी है, बुद्धि को अपना अभिमान है, हमसे बढ़िया तो कोई सोचता ही नहीं। मैं भी अच्छा सोचता हूं यहां तक तो ठीक है, पर मैं ही ठीक सोचता हूं यह सर्वथा अनुचित है। कल ही आपको मैंने निवेदन किया था, कोई भी विशेष गुण, कोई भी प्रतिभा आप में है, पर यह मत भूलना
कि उससे कहीं अधिक गुणवान और उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति कल भी संसार में थे, आज आपके होते हुए भी हैं और कल भी होंगे। ये बात दूसरी है, भगवत इच्छा से या पूर्व के पुण्य से किसी का यश, किसी का गुण प्रकट हो जाता है, किसी का अप्रकट रहता है, तो अभिमान का कोई कारण नहीं है। तो तन मन बुद्धि सब भरे हैं अभिमान से। कह रहे कैसे छूटे? कह रहे श्रद्धा ही फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। बोले संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से बोले भगवान की लीला कथा का श्रवण करना, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्रति करे, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। फिर मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। प्रभु के निकट जाना है तो ये मैल छुड़ा कर जाना पड़ेगा भाई, इसके साथ वहां पर प्रवेश नहीं मिल सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसकी बात भगवान नहीं करते हैं। पर करे जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं नहीं। अहंकार के साथ आप नहीं जा सकते, और इस अहंकार से छूटने का, इससे मुक्त होने का, तो करे श्रद्धा ही फुलेल उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। तो आज चर्चा तो वैसे कुछ और होनी थी, पर मैं ऐसे ही विचार करता करता आज आ रहा था। मैंने कहा देखो भाई, यहां भी सब व्यक्ति व्यक्ति से झगड़ता है धन संपत्ति के लिए, और वहां स्वर्ग तक भी देवता लोग इसी संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तभी शायद हमारे सेवक जी ने कहा भाई कहा भय किए कर्म, जग दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। आहा, क्या सार की बात सेवक जी महाराज ने थोड़े से शब्दों में कह दी। पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। पर जीव पड़ा तो अंततः उसी काल के प्रवाह में ही है ना, पा तो दुख ही रहा है। 5 स्टार होटल जैसे अस्पताल बने हैं आजकल, वहां बैठकर कोई सुखी थोड़ी हो जाता है। मान लो उससे भी बढ़िया अस्पताल कोई बना दे, किसी की इच्छा होगी कि हम भी कुछ दिन यहां जाके रह जाएं? भाई है तो अस्पताल ही ना, दुख दुख कलेश ही तो है वहां पर। तो ऐसे ही यहां रह रहे हो कि वहां स्वर्ग में है तो दुख ही। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। हमारी मोटी बुद्धि में इतनी बात आ जाए भाई, इस दुख से मुक्त होना है। किस दुख से? ये जन्म मरण के दुख से। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान आदि शंकराचार्य सार की बात ही अंत में कह रहे हैं। मेरे भाई यही जीव का दुख है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हाँ, पर गोविंद का भजन बिना गुरु के कोई करा नहीं सकता। इस प्रसंग से भी हमको यही प्रेरणा प्राप्त हो रही है, इस कहानी से भी यही शिक्षा मिल रही है। जैसे ही गुरु रुष्ट हुए, देवता श्रीहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, दैत्यों ने विजय प्राप्त कर ली। किसी ना किसी को गुरु के रूप में वर्ण करना पड़ा, तभी पुनः देवत्व प्राप्त हुआ। अपने बल से देवता ये सब नहीं कर पाए। इंद्र के पास वज्र भी था, यम वरुण अग्नि सभी तो हैं साथ में, पर शक्ति नहीं है। ऐसे ही ये आंख नाक हाथ कान पैर सब तो है, मन भी है, बुद्धि भी है, लेकिन भजन करने के लिए जो भाव चाहिए ना भाई, वो तो गुरु ही आकर प्रदान करेगा। मोह का क्षय ये तो गुरु की कृपा से होगा। तभी कहा वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर। सब तो है देवताओं के पास, इंद्र वज्र से युक्त ही तो थे, और सब शक्तिशाली देवता उनके साथ में हैं। पर क्या हुआ? केवल गुरु चले गए,
क्या हुआ? शक्तिहीन हो गए, श्रीहीन हो गए, असुरों से परास्त हो गए। क्या ये जीव की दशा नहीं है? आप देखो, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, भारत भूमि पर हमको भेजा, सब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जिनसे भगवत भजन, भगवत सेवा हो सकता है, सब कुछ तो हमारे पास में है। जिस मन से चिंतन हो सकता है वो मन भी हमारे पास में है। अगर नहीं है तो क्या नहीं है? गुरु की कृपा के अभाव में ये सब नहीं हो सकता है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। तो किसी को गुरु रूप में वर्ण किया देवताओं ने, सब वापस प्राप्त हो गया। ऐसे ही भूला भटका जीव है, जैसे गुरु की शरण में जाता है, गुरु कृपा करता है, जीव को स्वस्थ कर देता है, रोग मुक्त कर देता है। स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित। और हम कभी ना भूलें कि हमारा सहज स्वरूप क्या है? हम प्रभु के सेवक हैं। अस अभिमान, हमको अपनी मैं को मारना नहीं है, हमको अपनी मैं को सजाना है। हमको मैं को सताना भी नहीं है। किसी मार्ग पे मैं को मारा जाता है, किसी मार्ग पे अपने मैं को सताया जाता है, भांति भांति के कष्ट दिए जाते हैं। अच्छा, जिसको जितना सताओगे वो तुम्हारा उतना बैरी होएगा कि नहीं? बताओ। अब किसी को तुम बहुत सताओ तो वो तुम्हारा बैरी हो जाएगा कि नहीं? समय मिलते ही, अवसर मिलते ही वो अपना विरोध तुमसे, अपना बैर तुमसे निकालेगा कि नहीं निकालेगा? ऐसे ही इंद्रियां भी हैं जो बहुत सताते हैं अपनी इंद्रियों को। समय मिलते ही इंद्रियां अपना अपना विरोध प्रकट कर देती है, निकाल लेती है अपना बैर। इसीलिए बड़े बड़े तपस्वी बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों से गिरते देखे गए हैं। तो किसी मार्ग पर अपने मैं को मारने का प्रयास किया जा रहा है, मैं मर ही जाए, कहीं पर इसको सताया जा रहा है। पर भक्ति के मार्ग पे न मैं को मारा जाता है, न मैं को सताया जाता है, यहाँ तो मैं को सजाया जाता है। ये जो मैं है ना, ये प्रभु के योग्य हो जाए, ये भगवत भजन के योग्य हो जाए, ये भगवत सेवा के योग्य हो जाए। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति हूँ। और जैसे ही जीव अपने इस स्वरूप में स्थित हुआ, फिर वो भगवान के जैसा है। चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे ही जीव अपने स्वरूप में स्थित हुआ, हाँ भाई मैं भगवान का सेवक हूं, और भीतर तक ये बात जान ली, मान ली, पहचान ली, इस बात का बोध हो गया। भूल गए कि स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। ये सब जो परिचय हैं, ये सब विस्मृत हो गए, क्योंकि ये सब झूठे हैं, इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। द्वार खटखटाया भगवत पाद शंकराचार्य ने गुरुदेव की कुटिया का। गुरुदेव ने भीतर से पूछा, कौन? अभी द्वार खोला नहीं, कौन है? मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। और कैसे निष्प्रह गुरु होते होंगे। तो कहा भीतर आने की आवश्यकता नहीं, जाओ तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया। भीतर से ही गुरु ने कहा बस भीतर आने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास आने का जो प्रयोजन था बोले पूर्ण हो गया, अब तुम स्वस्थ हो गए। अच्छा डॉक्टर वही तो होता है जो रोगी को कह दे भाई अब अगली बार आने की आवश्यकता नहीं, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो। ऐसा ही गुरु भी है। उसने कहा कि भाई तुम जिस गौरव को प्राप्त करने के लिए आए थे उस गौरव को तुमने प्राप्त कर लिया, तुम स्वस्थ हो गए, रोग मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अरे अब हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं। हाँ ये बात दूसरी है, ऐसा गुरु बड़भागी पाइए।
गुरुपुरा पाइये बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागूं तेरी सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जिस प्रसंग की हमको आज चर्चा करनी थी, अब चर्चा तो वो कल ही होगी। विराम का क्षण निकट है। मैं बस इतनी बात आपको विनम्रता पूर्वक कहकर वाणी को विराम दूं कि देखो, भगवान ने अतिशय कृपा की, हम इस पवित्र भूमि पर जन्मे। हमको गुरुजन भी मिले, हमको संत भी मिले, हमको सत्संग भी मिला। हमको भगवान ने सब सुविधा, साधन, सब सुअवसर, सब कुछ भगवान ने हमको दे दी। बस अब एक बात की आवश्यकता है, हमको अपनी ओर से एक कार्य करना है, और वो क्या? सावधानी। भगवान ने साधन भी दिया, भगवान ने सुविधा भी दी, भगवान ने सुअवसर भी दिया। बस अब हमको सावधानी पूर्वक उसका सदुपयोग करना है। शास्त्र कहता है कि नयनहीन का दर्पण क्या कर लेगा? इसके पास नेत्र ही नहीं है, दर्पण उसका क्या करेगा? जो सावधान ही नहीं है, उसको कितना भी उत्कृष्ट साधन पथ क्यों ना मिल जाए, उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब आप कहो कि भाई हम तो इतना भी नहीं कर सकते, तो आपकी बात किसी भी प्रकार से मानी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे महाप्रभु कहते हैं तू बालक नहीं भर्यो सयानप। आप कहो कि हम इतना भी नहीं कर सकते, तो आप झूठ बोलते हो, आप असत्य भाषण करते हो, ये मिथ्या लाप है। नहीं तो महाप्रभु जी कभी नहीं कहते तू बालक नहीं भर्यो सयानप, अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। महाप्रभु कह रहे ये काम तुम करना चाहो तो अवश्य कर सकते हो, और जब कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे। महाप्रभु की वाणी में आप ध्यान लगाकर सुनो, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? बोले काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। हम बोलचाल की भाषा में कह देते ना, भाई अब ये काम कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे, इसको करने में देर क्यों कर रहे हो, जब कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे। यही बात महाप्रभु कह रहे हैं, तू बालक नहीं भर्यो सयानप। इतनी योग्यता सामर्थ्य तुम्हें ईश्वर ने देकर भेजा है। इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म हुआ। ध्रुवदास जी कहते हैं ज्ञान सहित और नरदेह वर भरतखंड में हुई, तो हुना चाख्यो प्रेम रस, बोले ताको रहिए रोई। तो ये मत कहो कि नहीं इतना भी हम नहीं कर सकते। प्रभु ने क्या दिया? बोले साधन दिया। भजन का साधन है ये शरीर, शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम। सब सुविधा दे दी हमको, रोज यहां पर आकर हम बैठ जाते। कितनी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने कर दी। प्रभु की कृपा के बिना पहुंच जाएगा कोई यहां तक? श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, मन भी नहीं जाता भगवान की ओर। प्रभु ने साधन दिया, प्रभु ने सुविधा दी, भगवान की कृपा से थोड़ी सुमति भी मिली। प्रभु ने संत दिए, सत्संग दिया, समुचित व्यवस्था तो ठाकुर जी ने कर दी। अब हमको केवल सावधानी पूर्वक इस सब का सदुपयोग करना है। अब ये भी नहीं किया, फिर ध्रुवदास जी कह रहे ताको रहिए रोई। अस प्रभु छान भजहि जे आना। भक्त नामावली में अंत में रोज क्या पढ़ते हो? ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे, बोले सोई अति मतिहीन। देख समझ, देख कर समझ कर, बोले देख समझ या जगत में और बुरो आपनो कीन। अजहूं सोच विचार के गह भक्त
तन पद ऊट, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। तो महाराज परीक्षित से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने सुखदेव जी महाराज से पूछा, ऐसी कौन सी विद्या थी जिसके बल, जिसके प्रभाव प्रताप से उन महान तपस्वी विश्वरूप ने एक प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी परास्त कर दिया, उनकी विद्या को निस्तेज करके देवताओं को उनकी संपत्ति वापस दिला दी। अब आज सत्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए था, पर आज श्री जी की इच्छा कुछ और थी, चर्चा कहीं और चली गई, तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।